हेलो एवरीवन, आज है 3 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। देखिए, मनप्पुरम फाइनेंस का जो शेयर है वो उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है। 200 रुपये से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। आज हालत ऐसी है कि शेयर डबल डिजिट में आ चुके हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मनप्पुरम फाइनेंस में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और है तो कहाँ पर है, और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मनप्पुरम फाइनेंस पे अगर हम चले तो कंपनी 95 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। डेफिनेटली एक महीने में 14% की गिरावट है। शेयर 111 रुपये से टूटकर आया था, नीचे पहुंचा 88 रुपीज़ तक चला गया। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से धीरे 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 करके तेजी जरूर लौटी है और 95 रुपीज़ के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। अब ये जो तेजी आई है पिछले कुछ दिनों से, क्या इस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में अगर देखें तो 41% की गिरावट है और शेयर प्राइस जो था वो था 222 रुपए का, 224 रुपए के आसपास का हाई इसने बनाया था। और जो लो बना है वो 86 रुपीज़ का बना है, जो हाल फिलहाल में ही बना था। अब देखो, लगातार ये टूटा है। 2021 नवंबर महीने से अगर आप देखें तो ये लगातार टूट रहा है, और जब भी लगा गया चलो थोड़ा सा तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे ज़्यादा ये टूट रहा है। और ये गिरावट लगातार हमें देखने को मिल रही है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में 1% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप देखो तो ऐसी गिरावट पहले भी आई थी। अब देखो, शेयर बहुत तेजी से भागा था कोविड के वक्त। 188 रुपये से टूट कर ये बिखरा था 92 रुपीज़ पर। तेजी आई, लेकिन अब वापस चला गया 86 रुपीज़ तक भी चला गया था ये। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल के लो की बात करें तो वो देखने को मिल रहा है 70 रुपये के आसपास। 5 साल में 70 रुपये के आसपास का लो इसने बनाया है। मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी मिड कैप है। 8,117 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 23 लाख का है, छोटा सा वॉल्यूम अभी देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ नहीं है उतनी ज़्यादा, क्योंकि मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो सेल रहा है वो 1,480 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 1,485 करोड़ था, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। लेकिन पिछले साल ये 1,622 करोड़ का था, तो पिछले साल के मुकाबले सेलिंग में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक टूटे हैं। 260 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है, पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था। लेकिन पिछले साल ये प्रॉफिट था 465 से 470 करोड़ का, तो उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी गिरावट है इनके प्रॉफिट्स में। लेकिन कंपनी प्रॉफिट में है। मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस में मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की सलाह है, 130 रुपए का टारगेट है। अरिहंत कैपिटल की अक्यूमुलेट करने की सलाह है, 118 का टारगेट है। यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे बेच दो और 75% लोग कह रहे खरीदो। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू को लेकर देखें तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया जरूर है, लेकिन इस बार 2022 में अगर हम देखें तो वो ग्रोथ उतना बड़ा देखने को मिला भी नहीं है। प्रॉफिट की जहां तक बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन अब वो डिक्रीज होते नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, कंपनी का 250 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली प्रॉफिट है। अगर देखा जाए तो 1,000 से 1100 करोड़ के आसपास की एवरेज नजर आती है, जो कि 20 और 21 के मुकाबले भी कम है। तो प्रॉफिट में गिरावट आई है, ये एक मेजर कंसर्न जरूर है यहाँ पर। लेकिन शेयर काफी सस्ता भी हो चुका है, उस चीज को भी समझना चाहिए। 6 का इसका पी है और सेक्टर पी 20 के आसपास है, और इसीलिए 93% एनालिस्ट भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। करंट प्राइस कम है, एफडी से अच्छा पैसा बहुत लॉन्ग टर्म में बना है, क्योंकि देखो 5 साल में तो 1% का ही ग्रोथ है। लेकिन मैक्स की बात करें तो एक वक्त ऐसा भी था 2013 में कि ये शायद 12 रुपए के आसपास, 10 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, तो उसके मुकाबले काफ़ी लॉन्ग टर्म में तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। मनप्पुरम अगर आप देखो तो डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं कितना पे कर रहा है, तो डिविडेंड अगर आप देखोगे तो 75 पैसे का डिविडेंड इन्होंने मई में पे किया, और इससे पहले 75 पैसे का फरवरी में पे किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने 2021 में डिविडेंड कई बार पे किए। 4 बार इन्होंने डिविडेंड पे किए 2021 में। कंपनी ने पहले 65 पैसे का पे किया, फिर 75 पैसे, फिर 75 पैसे, फिर 75 पैसे।
इस बार ₹1.5 का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है। मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर अगर आप देखो तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर तो है ही, खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। कंपनी को होल्डिंग्स की लेकर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 35.06% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और लगातार यहां पर म्यूचुअल फंड्स जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। 9.69% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़कर हो चुकी है 14.44%। डोमेस्टिक वालों के पास 1.36% की होल्डिंग है, 29.83% की होल्डिंग अभी देखने को मिल रही है एफआईएल्स के पास, जो पहले हुआ करती थी 35% के आसपास की। रिटेल और अदर्स की 18.17% की जो होल्डिंग थी वो भी बढ़कर 19.31% के आसपास हुई। मतलब बिकवाली करने वाले एफआईएल्स हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, प्रमोटर भी खरीद रहे हैं, रिटेल और अदर्स भी खरीद रहे हैं और डोमेस्टिक वाले भी खरीद रहे हैं यहां पर। देखिए मनप्पुरम फाइनेंस अगेन मैं कह दूं कंपनी कोई उतनी भी अच्छी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके बैठ जाएं यहां पर, लेकिन हाँ अगर सस्ता मिलेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। ऐसी गिरावट हम 2018 में भी देख चुके थे लेकिन बाउंस बैक कर गया था, ये 2020 में भी देखा बाउंस बैक कर गया, अब दोबारा 22 में देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली यहां से भी बाउंस बैक करने के आसार नजर आते हैं यहां पर। लेकिन खरीदारी के मौके तभी है जब शेयर सस्ता मिल रहा हो, मतलब ₹90 के आसपास अगर मिले, 85 से 90 का जो रेंज है मेरे हिसाब से वो खरीदारी का रेंज होगा और वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही कहूंगा कि 115 से 120 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा यहां पर। तो पहली चीज खरीदारी करी है तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, 85 से ₹90 की रेंज का इंतजार करिए। देखिए मार्केट में अभी भी चीजें उतनी जल्दी से संभलने वाली नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस भी भैया रिपोर्ट आ रही है कि वो भी बढ़ रहे हैं। यूएस में भैया 2.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, चाइना में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रबल करेगा। ठीक है, कोई दूसरे देशों में और बड़े देशों में अगर कोविड के केस बढ़ते हैं तो भैया अब दुनिया ग्लोबल है, अब दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे देशों के ऊपर भी जिनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी होती है। तो मैं यही कहूंगा कि चीजें थोड़ी सी, अभी भी आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अच्छा सब कुछ अच्छा है अब रिकवरी लौटेगी, जो बॉटम बनना था स्टॉक मार्केट का वो बन चुका है, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हमेशा देखने को मिलेंगे। अब मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करेगा, मतलब ये कि अब एक रेंज बनाएगा, सपोर्ट बनाएगा 15 से 16। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 15 से 16,000 निफ्टी के आसपास ये घूमता हुआ नजर आएगा कुछ वक्त के लिए और वहां पे थोड़ा सा ठहराव लेगा ये। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर कि 85 से ₹90 के आसपास खरीदारी के मौके हैं और अगेन मैं कहूंगा थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करना वहां पर, ताकि मार्केट की हालत अगर और खराब होती है तो नीचे के लेवल पर आप एवरेज कर पाओ और जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा वो 115 से 120 रुपए के आसपास का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।